हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ महेंद्र। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ चुके थे, यानी कुछ क्वेश्चंस उसके पढ़े थे। आगे की जो क्वेश्चंस हैं यानी 5 क्वेश्चन से लेकर अप टू 10 क्वेश्चन तक हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एटलीस्ट 6 मार्क्स के तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, मोर देन उससे मतलब आगे भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर बना लो, ये 60 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। पतंग की मतलब लेंथ नेग्लिजिबल मान लेंगे, मतलब उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, यानी अस्थायी नहीं है, अस्थायी ऐसे बांध दिया जाता है भूमि के साथ। भूमि के एक बिंदु के साथ बना दिए। देखो ये जमीन तो होगी, वहीं तो बना होगा, तो भूमि पे ही वो बांध दिए। जो पतंग में डोरी लगी हुई है भूमि के एक बिंदु के साथ बांध दिया। और जो भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि से मिला दो पहले इन दोनों को। तो भूमि के साथ ये जो डोरी है इसका झुकाव कितना है, 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी में कोई ढील वगैरह नहीं, एकदम टाइट बांधी गई है ताकि उसकी एग्जैक्ट लेंथ आप लोग निकाल सके। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो डोरी की लंबाई हमने कितना मान लिया, एल मान लिया। अब इसी को निकालना है। तो माना डोरी की लंबाई कितना है, एल है। माना डोरी की लंबाई एल है। अब देखिए ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये एंगल के सामने वाला लंब, और ये जहाँ पे बैठा है आधार। लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक चीज़ दिया होगा, एक चीज़ निकालने वाला करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। और नीचे दिया क्या है, लंब। तो जो निकालना होता है हम उसे ऊपर रखते हैं। तो लंब बटा कर्ण जो होता है साइन थीटा होता है, तो कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कॉसेक थीटा। इतनी बातें क्लियर होंगी आप लोग को। तो कर्ण की वैल्यू नहीं हमें निकालना है, पता नहीं है, यल माना है। अब जो ये लंब है ये कितना है, 60 है, तो इसको 60 रख दोगे, कॉसेक थीटा। और थीटा की जगह कितना है, कॉसेक 60। तो इतनी बातें क्लियर हैं आप लोग को। तो अब यल का वैल्यू निकालना होगा 60 इंटू कॉसेक 60। जो कॉसेक 60 होता है, अगर मे भी हमें मान नहीं याद है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 जो होगा उसका उल्टा कर देंगे। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, 2/√। अब नीचे रूट आ गया तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट से गुणा करके रूट को हटाया जाएगा। ये बातें क्लियर हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 62 जा 120, √3 आ गया। और नीचे √3 मल्टीप्लाई करके 3 हो गया। तो 3 से काटोगे 3 4 जा 12, 1 0 यानी 40 बचा। तो 40√3 यानी डोरी की लंबाई कितना आ जाएगी, 40√3। तो ये क्वेश्चन हो गया, 40√3 इसका आंसर आ गया। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। तो सबसे पहले देखो, 1.5 मीटर लड़का बना दो यहाँ पे। ये लंबा लड़का है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। तो एक भवन बना दो, जमीन से बनाया गया है दोनों। ये भवन कितना है, 30 मीटर। ये बातें क्लियर हैं। जब ये लड़का, अब देखो आंख यहाँ पे है, तो यहाँ से भवन की ओर जाएगा। तो जब जाता है भवन की ओर तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन का शिखर है, ये भवन का बॉटम यानी पाद बिंदु है। तो शिखर का उन्नयन कोण पहले कितना था, 30 अंश था। अब जब जाएगा तो मुंडी ज़्यादा उठानी पड़ेगी, यानी कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। इतनी बातें क्लियर है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अब यही बताना है, यहाँ से यहाँ तक का भवन की ओर कितना चलकर गया है। माना हमने इसको कितना है, x,
इतनी बातें क्लियर है। अब ये जो टोटल हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा हमने मान लिया कितना, y, तो x और y दो मान लिए हमने। इतनी बातें क्लियर है। अब आँख यहाँ पे है तो यहीं से कंसीडर किया जाएगा डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये पूरा ट्रायंगल बन गया। इसी ट्रायंगल में कंसीडर किया जाएगा, नहीं 1.5 काट के हटा देंगे दोनों में से, तो ये पूरा 30 था, 30 में से 1.5 गया है, यानी ये डिस्टेंस हमें चाहिए तो कितना आएगा 28.5। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए कितना है 28.5। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि 1.5 यहाँ से निकाल दिया गया। तो हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का चलकर गया है, लेकिन हमें y ये भी डिस्टेंस माननी पड़ेगी, तो हमने इसको मान लिया है क्या y। अब देखते हैं, ट्रायंगल बना लो, दो ट्रायंगल मान लो a b c और ये हिस्सा d। तो पहले बड़ा वाला ट्रायंगल जब 30 बन रहा है, इन दोनों साइड का यूज हो रहा है ना, ये दोनों साइड, तो इन दोनों साइड को जहाँ पे मिला रहे थे, ट्रायंगल कौन सा ABC, तो ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में क्या है निकालना, क्या है ये पूरा आधार हो गया x प्लस वाई, और दिया क्या है लंब, लंब दिया है, आधार निकालना है, तो क्या हो जाएगा आधार निकालना है तो क्या रख दोगे आधार बटा लंब। ये कौन सा होता है, tan में क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये किसका उल्टा tan का cot, यानी cot कितना हो जाएगा 30। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आधार कितना दिया है नहीं पता है हमें, कितना मान दोनों का, दोनों को जोड़ दोगे कि टोटल आना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ये लंब कितना है, ये आ गया 28.5, और जो tan 30 अंश का मान होता है उसका उल्टा cot 30 अंश का हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो cot 30 का कितना हो जाएगा रूट। इतनी बातें क्लियर हो गई, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 28.5√3। ये बात क्लियर है। अब ट्रायंगल देखो बी डी सी में, क्योंकि एंगल इन दोनों से बन रहा है ना, तो ये दोनों भुजाओं से एंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल कौन सा लोगे बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी में। अब जस्ट इस ट्रायंगल में लोगे तो फिर से वही, ये लंब पता है, ये आधार निकालना है, आधार कितना है इस बार वाई, आधार निकालना है तो आधार को ऊपर रखो, लंब को नीचे रखो, फिर से लगाओ आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, कॉट कितना है इस बार 60। अब आधार कितना है y है, लंब कितना है फिर से 28.5, ये वही है। अब cot 60, tan 60 का उल्टा होता है, tan 60 होता है √3, cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3। तो y का जो वैल्यू आएगा ये इधर जाएगा 28.5/√3, लेकिन नीचे √3 नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो गया 28.5, ऊपर √3 रह गया और नीचे √3 3 हो गया। ये बातें क्लियर है, दिखाई दे रही हैं। तो देखिए अभी से 3 से काटोगे, 3 9 जा 20 से 1 5 15 बचा, तो 3 5 जा 15, यानी 0.5 आ गया, और √3 बचा हुआ था तो 3, यानी कितना आ गया y का वैल्यू 9.5√3, y का वैल्यू 9.5√3 हो गया। अब ये x प्लस वाई था, यानी इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो यहाँ पे, x का मान निकल जाएगा, y का मान रखो 9.5√3, ये कितना है 28.5√3, तो x का मान निकालना है, तो ये उधर जाएगा 28.5√3 में से 9.5√3 घटा दोगे, तो √3 दोनों में है तो कॉमन ले लो चाहे, तो √3 दोनों में कॉमन ले लिया। अब 0.5 यानी 0.5, ये तो 0 ही हो गया, अब 28 में से 9 घटा दोगे तो कितना आ गया 19, यानी 19√3 x का वैल्यू आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई, ये पास पास लिख दो आप लोग चाहो 19√3, तो इसका आंसर हो गया। कितनी दूरी चलकर जाएगा वो 19√3, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी भूमि का एक बिंदु है और एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा ये भवन है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी भवन के शिखर पे क्या लगा दी गई, एक संचार मीनार लगाई गई। ये क्या है, मीनार है। और ये भवन है। लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी भूमि के एक बिंदु से, यानी ये जो भूमि का बिंदु है पहले तो मिला दो इसके तल से। अब इस बिंदु से जो मीनार लगी हुई है, मीनार के तल और शिखर, यानी ये जो मीनार है इसके तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो ये मीनार का तल है और ये शिखर है। ये तल का कोण कितना होगा, कम होगा क्योंकि मुंडी कम उठानी पड़ रही है, 45 अंश। और ये जो शिखर होगा इसका कोण कितना होगा, पूरा देखेंगे ये जमीन से ही देखा जाता है, ये कितना हो गया, 60 अंश। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी हमें ये हिस्सा निकालना है। तो हमने माना कितना है मीनार की ऊंचाई, h, माना मीनार की ऊंचाई h है। क्लियर बात हो गई। अब हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी और डी। क्लियर है। तो पहले हम देखेंगे ये जो 45 अंश कोण बन रहा है ये किस त्रिभुज में बन रहा है, एडीसी में बन रहा है। तो त्रिभुज एडीसी में, क्योंकि दो अलग अलग त्रिभुज कंसीडर करोगे जहां पे एंगल बन रहा है तभी तो इसकी वैल्यू निकलेगी। तो अब चलिए निकालते हैं। क्लियर है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस AC ही लेके चलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे ये जो डिस्टेंस है दोनों में कॉमन आएगी, बड़े त्रिभुज में भी AC आएगा और छोटे वाले त्रिभुज में भी AC आएगा। तो अगर AC की वैल्यू 1 से निकल जाए तो उसका रख के हम दूसरे में यूटिलाइज कर लेंगे। तो त्रिभुज ABC में क्या है, ये लंब दिया है और ये आधार, यानी हमें क्या निकालना है, आधार बटा लंब, आधार ही निकालना है। तो आधार कितना मान लेते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो यहाँ पे मान लिया हमने कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x है। तो आधार निकालना है तो आधार ऊपर रखें, जो दिया हुआ है कितना इस त्रिभुज में, ये लंब, ये कौन सा होता है, कॉट थीटा। लंब बटा आधार tan थीटा होता है, तो आधार बटा लंब कॉट थीटा। तो अब हमें आधार निकालना है, आधार की वैल्यू कितना है, x है, और लंब जो बटे में है कितना है, 20 है, बराबर कॉट थीटा कितना है, ये वाला छोटा वाला ADC में 45। x का मान कितना आ जाएगा, जो कॉट 45 का मान होता है कितना, 1, तो 20 × 1 20, ये x का मान आ गया। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोग को। अब देखते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, क्योंकि ये जो 60 डिग्री बन रहा है ये इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है ना, तो ये कहाँ से, ये पूरा ही तो आएगा त्रिभुज। यानी त्रिभुज कौन सा लेंगे अब, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब हमें लंब निकालना है, ये पूरा ही तो निकालना है, मीनार तभी तो आएगी ये पूरे में। लंब बटा ये आधार दिया है, अभी निकाले ना आधार, तो लंब बटा आधार कौन सा थीटा होता है, tan थीटा, यानी tan कितना, 60। ये बातें क्लियर हो गई। अब tan 60 इधर रहने दो, यहाँ लंब और आधार की वैल्यू रख दो। लंब कितना आया हुआ है, ये पूरा लंब है, यानी 20 तो भवन का भी है और मीनार का कितना है, h। अपान आधार कितना निकाले हो, x है ना, x का वैल्यू रख देंगे अलग से, इसी में रख दो x का वैल्यू 20 + h अपॉन x का मान कितना है, 20। क्लियर है। अब ये tan 60 का मान कितना होता है, √3, tan 60 का मान √3 होता है। अब यहाँ पे रखो, ऊपर कितना आया हुआ है, 20 + h अपॉन 20। क्लियर है। तो 20 को √3 से गुणा कराओगे तो इसको यहाँ लिख देते हैं, 20 को √3 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 20√3, बराबर के उधर क्या बचा, 20 + h। अब हमें h का वैल्यू चाहिए, तो ये जो +20 है इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
20√3 माइनस 20 बराबर ये एच का मान आ गया। इतनी बातें क्लियर हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 20 कॉमन है। 20 बाहर निकालो, √3 माइनस 1, ये किसका वैल्यू आ गया? एच का, यानी मीनार की ऊंचाई कितना आ गई? 20√3 माइनस 1। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लो ये पेडेस्टल है, इसके शिखर पर लगा दिए हमने क्या? मूर्ति। ये मूर्ति लगा दी गई और मूर्ति की लंबाई कितना है? ऊंचाई 1.6 मीटर। ये क्या है? मूर्ति। और ये क्या है? पेडेस्टल। भूमि के एक बिंदु से, तो ये जमीन से मिला होगी, यही भूमि यही होगी क्योंकि भूमि को तो टच करेगा ही ये। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, ये जो मूर्ति है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन यानी सर को उठाना पड़ रहा है, तो उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये जो पेडेस्टल है इसका ये बॉटम है यानी पाद बिंदु है, ये शिखर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। क्लियर है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हमने कितना मान लिया? एच। तो यहाँ लिख दो, माना पेडेस्टल की ऊंचाई एच। क्लियर है? अब दो त्रिभुज बना लो, इसको बोलो ए बी सी डी। तो पहला देखो ये 45 वाला आ जाए तो कौन सा त्रिभुज में आएगा? त्रिभुज ए बी सी में। तो tan रखो 45, tan 45 रखोगे तो क्या होगा? लंब बटा आधार, इसको भी मानना पड़ेगा। ये कितना है आधार? x मान लिए इसको, तो लंब कितना है? h अपान आधार कितना है? x। तो tan 45 का मान 1 होता है और x को 1 से गुणा करोगे तो x ही आएगा, यानी h और x दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज ये लेंगे, त्रिभुज ए बी डी, क्योंकि एंगल 60 पूरा कवर होना चाहिए, तो किसमें कवर होगा? त्रिभुज ए बी डी में। अब इस वाले त्रिभुज में क्या करेंगे? tan कितना है? 60। tan 60 बराबर ये लंब कितना हो गया? ये पेडेस्टल का और इन दोनों का जोड़ हो गया, यानी h प्लस 1.6 अपॉन नीचे आधार तो x ही है। लेकिन ये x में एक ही चर है तो एक ही होना चाहिए वेरिएबल, यानी h ही होना चाहिए। पहले tan 60 का मान कितना होता है? √3। और यहाँ पे h का मान रख देंगे। x का मान कितना होता है? x का मान यहाँ से उठा के समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 से x बराबर हम क्या रख सकते हैं? h रख सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें? तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो h इधर गुणा होगा तो क्या होगा? h√3 बराबर h प्लस 1.6। अब इधर h लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? h एक बार लिख देते हैं, √3 माइनस h बराबर 1.6। अब ये इन दोनों में से कॉमन लेओगे तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 बराबर 1.6। और h का मान क्या आ जाएगा? 1.6। ये गुणा में है तो बराबर के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। लेकिन नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे रूट से गुणा कर देंगे इसी से, इसके कंजुगेट से। तो क्या हो जाएगा? इसका संयुग्मी, बीच में प्लस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। इतनी बातें क्लियर है? तो अब देखिए ये ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ऊपर लिख लो इसको, 1.6 √3 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो? एच बराबर निकाल रहे हो ना, एच बराबर लिख दो। अब ये √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1.6 हो गया, ये √3 प्लस 1 ही रहा। अब ये ए स्क्वायर यानी रूट का स्क्वायर 3, ये बी स्क्वायर
यानी रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट हट गया, 3 आ गया, ये बी का स्क्वायर 1 ही आ गया, ये 1.6, ये √3 + 1। अब नीचे 3 में से गया, तो अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, यानी ये 0.8 आएगा। लिख सकते हो क्या, 0.8 √3 + 1 मीटर, क्योंकि ये किस में दिया गया था, मीटर में दिया गया। इतनी बातें क्लियर हैं। ये क्या आ गया, पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक मीनार है और एक भवन है, दोनों को देखने के लिए एक को 30 अंश एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण, और दूसरे का 60 अंश। तो जिसका ज़्यादा बन रहा होगा देखने के लिए वो ऑब्वियसली ऊंचा होगा, जाहिर सी बात है वो ऊंचा होगा। तो दोनों पहले बना देते हैं। ये बना दिया हमने भवन, और ये अभी पता नहीं है, दोनों में से कोई कुछ भी हो सकता है, इन जिसको देखने के लिए अगर कम एंगल बना हो छोटा होगा। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, यानी भवन ये क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि उसका उन्नयन कोण कितना है, मीनार के पाद बिंदु से जब भवन के शिखर को देख रहे हो, उन्नयन कोण कितना है, 30 ही डिग्री है, यानी ये क्या है, छोटा है। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है ना, मान लिया छोटा है भवन है क्योंकि कम सर उठाना पड़ रहा है, ये भवन हो गया, ये क्या हो गई, मीनार हो गई। अब अगली बात क्या बोली है इन्होंने, भवन के पाद बिंदु से, यानी यहाँ से मीनार के शिखर, ये है मीनार का शिखर, का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। कितनी बातें क्लियर है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, ये मीनार कितना मीटर ऊंचा है, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने भवन की ऊंचाई कितना है, h है, माना भवन की ऊंचाई कितना है, h है, मान लो। क्लियर है। तो अब एंगल बना लेते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम। तो पहला नंबर कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी में, ये ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी में। क्लियर है। तब इस ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है, और ये दूसरा ये भी नहीं पता है हमें, इसको मान लिया हमने कितना, x माना। तो हम क्या करेंगे, रखो tan थीटा बराबर, tan ही रखो क्योंकि लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और थीटा कितना है, tan 30 अंश है ABC में। लंब कितना है, ये भवन की ऊंचाई नहीं पता है h, आधार कितना है, ये x। इतनी बातें क्लियर हो गई। क्लियर है। अब हमें निकालना है h, और x भी अननोन है, तो हमें अगर x का वैल्यू मिल जाता तो हम रख देते इसमें, तो ऑब्वियसली ये पूरा क्वेश्चन हो जाता। तो h का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो अब दूसरा वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए बी डी में, अब इस वाले त्रिभुज में tan लगाओ, tan कितना, थीटा कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है, बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब कितना है 50, आधार कितना है x, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल सकता है। क्लियर है। ये tan 60 का मान √3 इक्वल टू कितना, 50/x, तो x इधर लेके जाओगे, √3 नीचे लेके आ जाओ, तो 50/√। इतनी बातें क्लियर है। तो अब x का मान समीकरण 1 मान लो इसको, पहले इसको सॉल्व कर लो। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3, x इधर गुणा होगा तो x हो जाएगा, ये बराबर h हो गया। इसी h का मान तो निकालना है। अब x का मान उठा के रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान कितना है, 50/√3, तो 1 तो रहने दो, 1/√3 ये है, ये x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 50/√3, ये किसका मान आ गया, h का मान आ गया। 50 बन जा 50 अपन √3 बन जा, √3 गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा,
एच का मान कितना आ गया 50/। इतनी बातें क्लियर हैं। अब इसको चाहे काटोगे तो कितना आएगा, 16 बार पूरा जाएगा 16, बचा कितना 2/3, 16:2/3, ये क्या आ गया एच का मान आ गया। इसको लिख लो प्रॉपर वे में, 16:2/3 मीटर। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी 80 मीटर ये चौड़ी सड़क बना देते हैं पहले दूसरे मार्कर से। 80 मीटर चौड़ी सड़क बना दी हमने, थोड़ा नीचे करते हैं, सड़क बना दिया। और सड़क के दोनों ओर आमने सामने, दोनों ओर आमने सामने रख दिया हमने, क्या समान लंबाई वाले दो, यानी इनकी लंबाइयाँ हमने क्या मान ली एच। दो खंबे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से मान लो बीच में सड़क के कोई कहीं से देखना है हमें, दोनों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो ये जो 60 है और 30 है, यानी जैसे जैसे देखते हो आप, अगर कोई बिल्डिंग आप देखते हो, बिल्डिंग वगैरह या घर वगैरह आप देखते हो, तो जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ जाते हो उतना कोण ज़्यादा होता जाता है, यानी मुंडी ज़्यादा उठानी पड़ती है तो कोण ज़्यादा हो जाता है। यानी ये पहले वाले के साथ कोण 60 अंश है और दूसरे वाले के साथ कोण 30 अंश है, तो यानी ये जो बिंदु है पहली वाली बिल्डिंग के ज़्यादा नज़दीक होगा। ये कितना हो गया 60 डिग्री, और दूसरी वाली बिल्डिंग से थोड़ा दूर होगा, कितना होगा 30 डिग्री। इतनी बातें क्लियर हो गई। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, यानी दो खंभों की ऊंचाइयाँ एच जो माने हो, और बिंदु से दूरी, ये जो बिंदु है इससे खंभों की दूरियां निकालनी है। तो हमने माना इसको x, तो अगला वाला क्या हो जाएगा, टोटल 80 है तो 80 में से अगर ये हिस्सा निकाल दोगे ये बचा 80 माइनस x। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब देखते हैं, त्रिभुज मान लेते हैं कोई ए बी सी डी ई। क्लियर है। अब हमें एच भी निकालना है जो खंभों की ऊंचाइयां माने हैं आपने, और ये एक्स भी निकालना है कि ये बिंदु जो है दोनों से कितना दूरी पर है। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में देखते हैं। tan 60 बराबर लंब बटा आधार होता है, और लंब कितना है एच है, आधार कितना है एक्स। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो x अगर गुणा हो जाएगा इधर √3 में तो क्या आ जाएगा x √3। ये किसका मान आ गया, h का मान आ गया, तो h का मान x √3 आ गया। अब देखते हैं त्रिभुज कौन सा, दूसरा वाला त्रिभुज CDE में। इस वाले त्रिभुज में जब देखेंगे तब देखो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब अभी भी h है, आधार अब कितना हो गया इस त्रिभुज में, ये आधार है 80 माइनस x। क्लियर है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और ये क्या है h/80 माइनस x। तो जब गुणा होगा इससे 80 माइनस x का नाम 80 माइनस x, और नीचे क्या है √3 ही रहेगा। ये किसका आ गया h का मान। h के दो मान कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे दोनों मानों को बराबर रख देंगे। यहाँ पे रखते हैं मान को बराबर, यानी एक बार कितना है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। एक बार h के मान कितना है x √3, और दूसरा मान कितना है 80 माइनस x/√3। ये जो √3 है, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, यानी 3 का x से गुणा 3x, और इधर ये 80 माइनस x। x उधर आएगा तो 3x में एक x जोड़ोगे 4x बराबर ये कितना हो जाएगा 80। तो एक बराबर क्या हो जाएगा 80/4, तो काटोगे कितना आ गया 20। तो x का मान कितना आ गया 20। x ही क्या है ये AC, यानी AC बराबर कितना आ गया 20 मीटर। क्लियर है।
अब सी निकालना है, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, सी क्या था 80 माइनस एक्स था, यानी 80 में से 20 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। ये बातें क्लियर हो गई। अब खंभे की ऊंचाई निकालना है, जो एच है दोनों खंभे की ऊंचाइयाँ समान ही तो है जो माने हो आप, तो एक्स का मान रख दो, एक्स का मान कितना है 20, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, ये एक्स का मान कितना है 20√3, किसका आ गया एच यानी खंभों की ऊंचाई जो माने थे, ये माने थे ना खंभों की ऊंचाई कितना है एच, माना खंभों की ऊंचाइयाँ एच है, चाहे लिख सकते हो ये, माना खंभों की ऊंचाइयाँ एच। क्लियर है, इतनी बातें हो गई तो अब नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। ओके।